दोस्तों, रामटेक में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि बैनर से आपको पता चल रहा होगा कि यूपी ITI में सत्र 2023-24 के लिए एडमिशन प्रारंभ हो गए हैं। ये एडमिशन जो राज्य व्यावसायिक परीक्षा उत्तर प्रदेश द्वारा की जा रही है, जिनकी ऑफिशियल साइट पर नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और ऑनलाइन एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। आवेदन करने की जो तिथि है वो 9 जून से 3 जुलाई तक रखी गई है, अर्थात इसी के बीच में ही जो है ITI में जिन छात्रों को एडमिशन लेना है वो अपनी स्वेच्छानुसार इसमें फॉर्म भरकर एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि कई सारे छात्रों का समस्या रहता है कि वो जो फॉर्म भरते हैं तो उसमें कुछ गलतियाँ होने के कारण उनके फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं, या कुछ होते हैं इसमें 2-3 प्रकार के होते हैं इसमें, जैसा कि सरकारी होता है यानी कि राजकीय होते हैं, प्राइवेट वाले होते हैं और राजकीय प्राइवेट दोनों ऑप्शन होते हैं। तो कई लोगों को ये नहीं पता होता है कि इसमें कौन सा चूज करे बेस्ट रहेगा। तो सबसे अच्छा जो मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ, अगर इस प्रोसेस से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे अपना, तो 100% आपको कहीं ना कहीं आपको कॉलेज मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आवेदन पत्र का प्रारूप कैसा होगा। तो सबसे पहले आवेदन पत्र का जब फर्स्ट टाइम आप उसको रजिस्ट्रेशन करने के लिए खोलेंगे, तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन हुए निम्नलिखित और OTP के द्वारा इसका सत्यापन करना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है कि आप एप्लीकेंट का नाम, स्टूडेंट अपना नाम डाल सकता है, आप फादर का नाम डालेगा और मदर का नेम डालेगा, साथ में ही अपनी जन्म तिथि डालेगा और अपना कैटेगरी क्या है, जनरल है, OBC है, SC ST जो भी है, और अपना एक मोबाइल नंबर डालेगा जो सही मोबाइल नंबर हो, ताकि उस पर OTP भेज सके। इसके साथ ही इसमें हिंदी में भी नाम लिखना होता है। तो हिंदी में नाम लिखने का एक सबसे आसान तरीका है कि आप अगर मोबाइल से भर रहे हैं या टैबलेट से भर रहे हैं तो उसमें आपको हिंदी गूगल कीबोर्ड को डाउनलोड करना होगा, तो वहाँ से आप इसको बुक कर सकते हैं। और जो लोग कंप्यूटर से भरते हैं, डेस्कटॉप से भरते हैं, वो लोग एक एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर कितनी देर टेनिक कर लें, या फिर गूगल इनपुट टूल जो होता है वो यहाँ पे हिंदी में इनपुट करने के काम आती है। तो जैसे ही आप इसमें सारी डिटेल्स भरेंगे, और ये ध्यान रखिए कि सारी जितनी डिटेल्स हैं, नेम, फादर नेम, मदर नेम और डेट ऑफ बर्थ, तो ये सारी चीज़ें जो अभी हैं हाई स्कूल की मार्कशीट जो है उससे मैच होना चाहिए। अगर ये मैच नहीं हो रही हैं तो प्रोसेस तो हो जाएगा, पर आगे का दिक्कत आएगा कि सर्टिफिकेट जो जनरेट होंगे ITI के, उसमें दिक्कत होती है। तो इसलिए इसको ध्यान से भरना है कि इसमें नाम स्पेलिंग मिस्टेक कहीं ना होने पाए। अब जैसे ही हम क्या करेंगे, मोबाइल नंबर डाल के इसको सबमिट करेंगे तो हमारे पास एक OTP आएगी। OTP को फिल करेंगे, तो OTP को फिल करने के बाद हमको देखिए नेक्स्ट पेज हमारे पास क्या खुलेगा। तो इसमें सेम है। तो जैसे ही OTP हमने यहाँ पे फिल किया, तो OTP फिल करने के बाद जैसे ही वेरीफाई सत्यापन करें आगे बढ़ेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे क्लिक करेंगे तो आपको एक नेक्स्ट पेज खुल जाएगा। नेक्स्ट पेज में आपसे पूछेगा कि आप किस में अप्लाई करना चाहते हो। आप राजकीय यानी गवर्नमेंट में अप्लाई करना चाहते हो, निजी या प्राइवेट में करना चाहते हो, ये राजकीय या गवर्नमेंट व निजी में प्राइवेट करना चाहते हो। तो इसमें बहुत सारे छात्रों को समस्या रहती है। तो कई लोग क्या करते हैं, राजकीय में तो डाल देते हैं, लेकिन क्या होता है कि परसेंटेज कम होने की वजह से क्या उनका राजकीय में नहीं होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, फिर प्राइवेट की तरफ जाते हैं। तो ऐसी समस्या में क्या होता है कि जब प्राइवेट की तरफ वो मूव करते हैं राजकीय के बाद, क्योंकि फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्लास काउंसलिंग के बाद ही जो है निजी के लिए खुलता है, तो तब तक क्या होता है कि निजी प्राइवेट ITI में जो है उनके इच्छुक सीटें नहीं मिल पाती हैं। तो इन जैसी समस्याओं से बचने के लिए तो सबसे आसान तरीका ये है कि अगर जिनको राजकीय भी डालना है या निजी डालना है, जिनको निजी डालना है केवल निजी में जाइए, प्राइवेट में चाहिए तो केवल प्राइवेट में डाल सकते हैं, और जिनको राजकीय में चाहिए राजकीय में डाल सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे छात्र जिनके परसेंटेज कम हैं, जिनको उम्मीद नहीं है कि शायद हो सकता है मुझे गवर्नमेंट ना मिल पाए, तो ऐसे छात्रों को हमेशा क्या राजकीय और निजी और प्राइवेट दोनों यानी दोनों को सिलेक्ट करना चाहिए। इसमें क्या होगा कि जब आप कॉलेज का सिलेक्शन करेंगे तो वहाँ पर भी आपको राजकीय और निजी दोनों प्रकार के कॉलेजेस का विवरण मिल जाएगा, जहाँ पे आप उन्हें सीक्वेंस में लगा करके आवेदन
कर सकते हैं, ताकि अगर आपको राजकीय में नहीं मिलता है तो फर्स्ट काउंसलिंग में ही आपको प्राइवेट भी मिल सकता है, तो आपको मनचाही सीट आराम से मिल जाएगी। बट राजकीय में अगर हम करते हैं तो राजकीय में फर्स्ट काउंसलिंग के बाद वो होल्ड पे चला जाता है, तो होल्ड जाने के बाद वो तीसरी काउंसलिंग में खुलता है, तो तीसरी काउंसलिंग के बाद ही वो बच्चे कहीं पे जा सकते हैं जहाँ जिनको राजकीय अलॉट नहीं हुआ है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें से हम क्या करते हैं, पहले हम देखेंगे कि हम राजकीय का सिलेक्शन करेंगे, तो राजकीय कॉलेज का सिलेक्शन करते हैं तो कैसा आएगा। तो हम राजकीय सिलेक्शन करेंगे, राजकीय सिलेक्शन के बाद जैसे हम आगे करेंगे तो आपको एक फॉर्म खुल जाएगा जिसमें आपकी सारी डिटेल्स पूछेगा। तो इसमें आपने नाम, फादर नेम है, सब चीज़ तो पहले दे चुके हैं, तो यहाँ पे नहीं देना है, केवल आपको जेंडर नेम देना है आपको। उसके बाद अगर आप जर्नल ओबीसी हैं तो ओबीसी एससी हैं तो वो कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। अगर जनरल हैं तो जनरल में भी एक ऑप्शन खुलता है EWS इज़ नो और यस। अगर आप जनरल में EWS में आते हैं तो आप यस करिए, अन्यथा आप नो कर दीजिए। उसके बाद उपवर्ग सेलेक्ट करने को, दिव्यांग अगर है तो उसको सेलेक्ट कर लीजिए, माइनॉरिटी हैं तो उसको भी सेलेक्ट कर लीजिए। इसके साथ में आपको आपका आधार नंबर पता होना चाहिए। यहाँ पर क्या होगा कि आधार नंबर बहुत ध्यान से भरना है, क्योंकि आधार नंबर अगर गलती होगी तो आपका जो नाम होगा वो पोर्टल पे नहीं शो होगा, जिस कारण क्या होगा कि आपका एडमिशन निरस्त हो जाएगा। तो आधार सबसे ज़्यादा अनिवार्य है इस फॉर्म को भरने के लिए। तो आधार संख्या जो भी है वो सही से भरें। आधार संख्या भरने के साथ साथ अपनी एक ईमेल आईडी भी भरें, अगर नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें कुछ भरें ताकि आगे के कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत ना हो। फिर उसके बाद आप कहाँ के मूल निवासी हैं, मूल निवासी सेलेक्ट कर लीजिए। होम डिस्ट्रिक्ट आपका क्या है वो सेलेक्ट कर लीजिए, और होम डिस्ट्रिक्ट गृह तहसील क्या लगती है आपकी उसको सेलेक्ट कर लीजिए। होम ब्लॉक क्या है वो भी सेलेक्ट कर लीजिए। इसी के साथ अगला जो है एड्रेस का आता है, तो इसमें दो तरह के एड्रेस हैं, इसमें एक स्थायी पता है और एक पत्र व्यवहार का पता है। यदि आप स्थायी पता डालते हैं, स्थायी पता डालने के बाद अपनी डिटेल्स को फिल कर लीजिए, पिन कोड दे दीजिए, और आप एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर और दे दीजिए इसमें, ताकि अगर जैसे आपका कोई दिक्कत हो, फ़ोन नंबर ना काम करे तो इस पे आपको कॉल की जा सके या कोई भी कांटेक्ट किया जा सके। तो अगर आपका स्थायी पता और पत्र व्यवहार का पता सेम है तो आप सेम पर क्लिक करते, जैसे सेम पर क्लिक करेंगे तो आपके पत्र व्यवहार में भी वही एड्रेस और डिटेल्स फिल हो जाएंगी। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम इसे सेव एंड गो टू नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, जिससे करते ही आपको एक नया विंडो खुलेगा। इस नए विंडो में आपसे ये पूछा जाएगा कि आपकी शैक्षिक अर्हता यानी कि आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या होगी। तो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के लिए यहाँ पर दो प्रकार के आईटी में एडमिशन होते हैं, एक 8th बेस होता है और एक 10th बेस होता है। 8th बेस वो ट्रेड्स होते हैं जिनमें 1 साल का कोर्स होता है। इसी प्रकार जो हमारे यहाँ आईटीआई में जो है इंजीनियरिंग ट्रेड होते हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियन हो गया, फिटर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, कोपा, ये सारे जिस तरह जो 2 ईयर के कोर्स होते हैं वो हमेशा उनका जो क्वालिफ़िकेशन होता है वो हाई स्कूल होता है। तो इसमें भी हाई स्कूल 2 तरीके का है। इसमें ऑप्शन देखिए, आपको कई सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे। तो 10वीं उत्तीर्ण का मतलब हो गया कि अगर 8 ग्रुप से हैं तो आप किसको सेलेक्ट करेंगे, 10वीं उत्तीर्ण से करेंगे। अगर आप जो है मैथ, साइंस, विज्ञान के साथ में हैं तो 10वीं उत्तीर्ण विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ को सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही सेलेक्ट करेंगे आपको नीचे बॉक्स दिख जाएगा। नीचे बॉक्स में आपको अपने हाई स्कूल, जूनियर हाई स्कूल यानी 8वां अगर है तो 8वें की डिटेल भर करेंगे। अगर नहीं है, आप हाई स्कूल से भर रहे हैं तो केवल हाई स्कूल की डिटेल फिल करेंगे। तो अपना बोर्ड का, हाई स्कूल का बोर्ड फिल करें, किस कॉलेज से किया है उस कॉलेज का नाम फिल करें, और आपके प्रमाण पत्र जो आपको हाई स्कूल में मिला है उसका अनुक्रमांक फिल करें, और साथ में किस वर्ष में आपने हाई स्कूल उत्तीर्ण किया है उसको भी भरें। साथ में ही आपके जो हाई स्कूल में विषय रहे हैं उन विषयों को भी साथ में भरें। इसके साथ ही आपको कितने हाई स्कूल में कितने मार्क्स का है तो वहाँ पे भरे, कितने पूर्णांक यानी कि टोटल कितने मार्क्स का है उसको भरें। आप प्राप्तांक यानी कितने प्राप्त किए आपने उसने में से, और साथ ही इसमें CGPA या ग्रेड सिस्टम जो भी है आपका, तो अगर आपका प्रतिशत से है तो आप सीधा प्रतिशत इसमें अपने आप आ जाएगा, और अगर आप ग्रेडिंग सिस्टम है तो आपको वहाँ से ग्रेड को सिलेक्ट कर लेना है जिस ग्रेड में हो।
तो लेकिन ये ध्यान रखना कि जो भी हाई स्कूल की डिटेल है वो सही भरी होनी चाहिए और सर्टिफिकेट से मैच कर लें, अन्यथा आपका फॉर्म निरस्त कर दिया जाएगा। तो इसमें अनुक्रमांक, पासिंग ईयर ये ध्यान से भरें। इसके साथ ही नीचे देखेंगे आपको तो आपकी जो है फ़ोटो और अभ्यर्थी का सिग्नेचर जो है उसको अपलोड करने के लिए होगा। तो ये ध्यान रखें कि जो फ़ोटो होनी चाहिए वो 50 KB से ऊपर नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार जो हमारी सिग्नेचर है वो भी जो है 50 KB से ऊपर नहीं होनी चाहिए। फ़ोटो स्पष्ट होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए, टेढ़ी वेढ़ी नहीं होनी चाहिए, कैप नहीं लगा होना चाहिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अगर ये नहीं करेंगे तो आपको जैसा आप लगाएंगे तो वैसा ही आपके सर्टिफिकेट में भी आएगा। तो यहीं पे हम सारी समस्याओं का निदान कर लें ताकि आगे कोई भी दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे हमने क्या किया, फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड कर देते हैं और जैसे अपलोड करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो सेव और नेक्स्ट क्लिक करने के बाद आपसे पूछेगा आप जो है कहाँ पे अप्लाई करना चाहते हो या किस ग्रुप में अप्लाई करना चाहते हो। तो आवेदन कोर्स किस ग्रुप में करना है, तो ग्रुप ए, ग्रुप बी आप किसी में भी कर सकते हो। तो जनरली हम ग्रुप ए में करते हैं, जब भी किया जाता है तो ग्रुप ए में करते हैं। तो उसमें विकास खंड स्तर से, तहसील स्तर से या जनपद स्तर से और प्रदेश स्तर पर चयनित प्रदेश का अक्षर मान्य होगा। ठीक है, इसी के साथ ही हम सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे एक दिशा निर्देश खुल जाएंगे जहाँ पे ग्रुप ऑफ ITI की सूची प्रदर्शित हो जाएगी। क्योंकि अभी यहाँ हम गवर्नमेंट के लिए कर रहे हैं तो अभी क्या होगा कि यहाँ जितने भी कॉलेज होंगी, ठीक है, वो केवल गवर्नमेंट कॉलेज की ही लिस्ट शो होगी, यहाँ पे प्राइवेट का शो नहीं होगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे अगर अपनी इच्छा अनुसार जिनको भी प्रेफरेंस देना है पहले आप, ठीक है, उस कॉलेज को सेलेक्ट करेंगे। उस कॉलेज सेलेक्ट करने के बाद उसमें फिर टेट का ऑप्शन आएगा, उस टेट के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे जैसे आप सीक्वेंस में लगाते जाइए उनको, जिनमें आपको सबसे पहले लेना है उनको ऊपर रखिए। ठीक है, और उसको सेलेक्ट करने के बाद चुनने के बाद करेंगे तो आपको चयनित ITI सूची में आपका वो कॉलेज शो करने लगेगा। तो आपको जिसमें भी चाहिए ऊपर उस पहले कॉलेज को रखिए, उसके बाद दूसरे कॉलेज को रखिए। इसी प्रकार जब आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद निर्देश में जा कर के आएंगे तो आपको जैसे ही नीचे करेंगे तो आपसे नीचे जैसे सेलेक्ट करेंगे तो आपने जिस कॉलेज को सेलेक्ट किया होगा, जिस ITI को सेलेक्ट किया होगा, उससे संबंधित टेट्स भी यहाँ पे शो करने लेंगे। आप उन टेट्स में से जिस टेट को आपको प्रेफरेंस करना है, सबसे पहले करना है, उस प्रेफरेंस टेस्ट को टिक करके हम नेक्स्ट कर देंगे। अगर हम जिसको टिक करेंगे वही हमारा सबसे पहला प्रेफरेंस होगा, सबसे पहले उसी टेट को चेक किया जाएगा। अगर उसमें टेट में आपको सीट नहीं मिलती है तो नेक्स्ट टेट को सर्च कर दिया जाएगा। तो जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपको अपना प्रीव्यू फॉर्म दिख जाएगा जिसमें आप अपनी डिटेल्स को एक बार पूर्णतः फिर से चेक कर लें, ताकि अगर कोई भी कमी हो तो उसको यहाँ से प्रीव्यू करके यहाँ पे एडिट का ऑप्शन होता है, वहाँ पर जा कर के आप इसको एडिट कर सकते हैं। एडिट करने के बाद अगर सारी जानकारी आपकी यहाँ पे जो फिल है वो सही है तो यहाँ से हम पेमेंट के लिए बढ़ेंगे। तो इसमें सहमत हूँ पर टिक करके प्रोसीड टू पेमेंट पे जाएंगे। पेमेंट पे जाने के बाद आपको वो पेमेंट गेटवे पे भेज देगा। पेमेंट गेटवे के थ्रू आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, चाहे UPI हो, नेट बैंकिंग हो या डेबिट कार्ड हो, वहाँ सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। वहाँ से आप जैसे ही पेमेंट करेंगे तो पेमेंट करने के बाद आपको एक रसीद मिल जाएगी, आपका आवेदन का फॉर्म पूरा प्रिंट हो जाएगा जिसमें आपको आवेदन संख्या, आपको रजिस्ट्रेशन जिसको बोलते हैं, रजिस्ट्रेशन संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो जैसे ही प्राप्त हो जाएगी इसका मतलब हो गया आपका फॉर्म फिल हो गया है। अब जैसे हम देखें अभी हम गवर्नमेंट का देख रहे थे तो इसी प्रकार हम निजी ITI का देख रहे हैं। तो निजी ITI में भी सेम प्रोसेस ही होता है, इसमें भी रजिस्ट्रेशन सेम तरीके से ही करना होता है, जिसमें भी सारी डिटेल आपको सही से फिल करनी है। ठीक है, चेंजेस क्यों ना होना है कि जब आप OTP से वेरीफाई करेंगे इसको, OTP वेरीफाई करने के बाद जब वहाँ पर आपको दिखेगा राजकीय, गवर्नमेंट, निजी या प्राइवेट या राजकीय नियमित, तो यहाँ पे हम किसका अगर निजी में कर रहे हैं तो निजी को, प्राइवेट ITI को सेट करेंगे और जैसे ही सेट करेंगे बाकी सारा प्रोसेस सेम रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होंगे, बस केवल वहीं पर सिलेक्शन चेंज करेंगे। तो यहाँ भी हम सब डिटेल सारी फिल कर लेंगे और डिटेल फिल करने के बाद जब सबमिट करेंगे, सबमिट करने के साथ साथ फिर यहाँ पे भी
हम क्या करेंगे, क्वालिफ़िकेशन अपनी सेट करेंगे। क्वालिफ़िकेशन 10th और 3rd जो विज्ञान विषय से विज्ञान का सेलेक्ट करेंगे, और अगर आर्ट ग्रुप से हैं तो 10वीं उत्तीर्ण से सेलेक्ट करेंगे, और हाई स्कूल की डिटेल्स को फिल करके, और साथ ही यहाँ पे फ़ोटो और सिग्नेचर भी अपलोड कर देंगे। इसी के साथ जब हम सेव करेंगे तो उसके बाद सिलेक्शन आएगा ग्रुप ए। लेकिन जब यहाँ पे हम देखेंगे क्या होगा कि जब पहले, इससे पहले वाले मैंने जब गवर्नमेंट वाले में किया था तो वहाँ पे केवल गवर्नमेंट के कॉलेज शो कर रहे थे, बट जब यहाँ प्राइवेट के लिए करेंगे तो यहाँ पे केवल प्राइवेट कॉलेज के ही नाम शो करेंगे। यानी प्राइवेट यूपी में जितने भी प्राइवेट ITIs हैं सब के नाम यहाँ पे शो करेंगे। तो हम केवल प्राइवेट कॉलेज को ही चुन सकते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज को नहीं चुन सकते। अगर प्राइवेट चुना है तो गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ नहीं शो करेंगे तो उनको चुन भी नहीं सकते। तो इनको चुनने के लिए हमने क्या किया, जिस कॉलेज को पहले चुनना है उसको ऊपर रखिए, बाकी को नीचे रखिए। उसके बाद आप जिस स्टेट सिलेक्शन है स्टेट को सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपको फॉर्म का प्रीव्यू दिख जाएगा। जनरल और OBC के लिए जो है जो उसका फ़ीस है फॉर्म का वो 250 रुपये है, और ST वालों के लिए जो है इसका फ़ीस जो होता है वो 150 रुपये होता है। तो आप सारी डिटेल्स को एक बार फिर से मैच करिए। अगर कोई गलती है तो उसको सुधार कर लीजिए। सुधार करने के बाद आप आगे बढ़ें। आगे बढ़ने के लिए आपको प्रोसीड टू पेमेंट पे जाना होगा। प्रोसीड टू पेमेंट पे जाने के बाद जैसे ही आपको पेमेंट गेटवे मिल जाएगा, पेमेंट गेटवे में आपको फिर से वही प्रोसेस करना है कि आप UPI, नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड जिससे भी आप पेमेंट करना चाहते हैं उससे कर दीजिए। और पेमेंट करने के बाद आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका फॉर्म जो है वो प्रिंट होके मिल जाएगा। तो इसी प्रकार से है। लेकिन अगर हम यहाँ देखें, बात करें कि अभी क्या समस्या थी, हमारे पास गवर्नमेंट भी था, गवर्नमेंट देखा तो गवर्नमेंट के कॉलेज सेलेक्ट हो रहे थे, प्राइवेट देखा तो प्राइवेट हो रहा था। लेकिन अभी भी कोई समस्या इसमें ये हो रही थी कि अगर मान चलो प्राइवेट गवर्नमेंट में नहीं मिलता है, या गवर्नमेंट में जो बच्चे सेलेक्ट करते हैं उनको नहीं मिलता है, अगर वो प्राइवेट में जाते हैं तो उनको सीटें नहीं मिल पाती हैं। तो इन समस्या से बचने के लिए सबसे अच्छा ये, जो बच्चे गवर्नमेंट भी चाहते हैं और निजी भी चाहते हैं, दोनों में करना चाहते हैं, तो वो क्या करें, वो राजकीय और निजी प्राइवेट IT यानी दोनों का सिलेक्शन करेंगे। तो इससे क्या होगा कि आप जिसका जब सिलेक्शन करेंगे और आगे बढ़ेंगे, जहाँ पर आपको कॉलेज का सिलेक्शन करना होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट के दोनों के कॉलेज दिखेंगे आपको। तो इसमें क्या होगा कि आप सबसे पहले क्या करें, गवर्नमेंट के कॉलेज सेलेक्ट कर लीजिए जिनको आपको चाहिए, ठीक है। अगर फिर उसके बाद प्राइवेट वालों को सेलेक्ट कर लीजिए। अब फ़ायदा ये होगा आपका कि जब भी काउंसलिंग होगी तो पहले आपको गवर्नमेंट में चेक किया जाएगा। अगर गवर्नमेंट में आप एलिजिबल होंगे, आपको सीट मिल जाएगी तो आगे नहीं बढ़ेगा। बट अगर आपको किसी कारणवश से गवर्नमेंट में कोई सीट नहीं मिलती है तो आपको तुरंत ही पहली काउंसलिंग में ही आपको जो है आपके प्राइवेट ITI में जो भी आपकी लिस्टिंग में होगी उसमें जो होगा आपका इच्छुक ट्रेड होगा उसमें आपको एडमिशन अगर मिल जाएगा। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, यानी गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेलेक्ट नहीं करेंगे, तो उसमें आपको दिक्कत हो जाएगी। तो फिर आपको तीसरी यूनिट तक, यानी कि तीसरी काउंसलिंग तक वेट करना पड़ता है। तो इसके बाद क्या होता है कि आपको जो मनचाहा ट्रेड होता है वो प्राइवेट में भी आपको नहीं मिल जाता। तो इससे क्या होता है कि आप ITI नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी सारी समस्याओं को निदान करने के लिए हमने ये वीडियो पूरा बनाया हुआ है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और अपने सोशल मीडिया पर भी इसको शेयर करें, ताकि काफ़ी लोग इसको जान सकें कि कैसे फॉर्म भरना है, ताकि उनका फॉर्म भी रिजेक्ट ना हो और उनको भी उनका मनचाहा कॉलेज आसानी से मिल जाए। तो अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, टेक्निकल हेल्प चाहिए, अगर फॉर्म भरने में कोई समस्या हो रही हो, कुछ भी समस्या आती है, तो आप मेरे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या मुझे आप इस मेल पे मेल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि जो ये कॉल करने का टाइमिंग है वो 10 AM से 4 PM तक ही होगा, क्योंकि ये मेरा वर्किंग आवर होता है। तो इसी के बीच ही करें। शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ठीक है, ताकि कोई दिक्कत ना हो। धन्यवाद।